हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का डेप्रिसिएशन, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 226। सब ध्यान देंगे क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया है। ऑन 1 Jan 2015, यस रोहित ध्यान दो। On 1 Jan 2015, SCON Transport Pune purchased 4 trucks for ₹25,000 each. SCON करके एक कंपनी है जो कितना ट्रक खरीद रही है? 4, और एक ट्रक कितने में खरीद रही है? 25,000 का। मतलब 4 ट्रक कितने का हो गया? 1 लाख। 25,000 into 4। चलो ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, सम समझेगा नहीं क्योंकि अभी घुमाएगा सम तुमको। आगे, डेप्रीशिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% डेप्रीशिएशन देना है, परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। ऑन 1 Jan 2016, 1 truck was sold for ₹20,000। एक ट्रक मैंने बेच दिया 20,000 में, ठीक है। On 1 July 2016, another truck purchased for ₹25,000 in last 1 Jan 2015 was sold for ₹22,000। एक और ट्रक मैं बेच रहा हूँ 1 जुलाई 2016 को, मतलब मैं 2 ट्रक बेच रहा हूँ। आगे, a new truck costing ₹40,000 was purchased on 1 Jan 2017। एक और नया ट्रक खरीद लिया मैंने। 2 ट्रक बेचा और एक नया ट्रक खरीद लिया 40,000 का। कभी खरीदा? 2017 में। You are required to prepare trucks account and depreciation account for the first 3 years, assuming that books of accounts are closed on 31st March each year। ठीक है, ध्यान दो। सम में ट्रांजेक्शन्स बहुत है। पहले क्या करे, हम लोग 4 ट्रक खरीदे। पहले साल में 4 ट्रक खरीदा, अगले साल में 2 ट्रक बेच दिया, और तीसरे साल में 1 ट्रक खरीद भी लिया। कितना? 1 ट्रक और खरीद लिया मैंने। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट सॉल्व करने। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट होगा, नहीं 15 को, और खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 2016 को चालू होगा, 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018। ठीक है, अब करते हैं। कभी ट्रक परचेज किया बताओ देख के? पहला मतलब ये साल में 1 Jan 2015 ना? 1 Jan 2015 तो 14-15 आएगा फिर। 14-15, 15-16, 16 एंड देखो 3 साल का बोला है ना बनाने के लिए। लास्ट देखो 3 साल बोला है, बराबर है, ठीक है। अब इस साल हमने क्या किया, ट्रक परचेस कर रहे। कभी 1 Jan ना 2015 परचेस कर रहे 4 ट्रक एट ₹25,000 ईच, राइट। और कुछ किया क्या ये साल? फिर लास्ट में क्या देना है, डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 10%, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में बताओ क्या कर रहे हैं हम? 1/1/2016 1 Jan ना? 1 Jan 2016 मतलब यहाँ पे 1 Jan 2016 को क्या कर रहे? सोल्ड कर रहे 1 ट्रक ना। चलो, है ना? कितने का बेचा? एट ₹20,000। और क्या दिया? On 1st July
1 जुलाई 2016 को क्या कर रहे? अनदर ट्रक। मतलब इसके पहले होगा, इसी में होगा ना। 1 जुलाई 2016 मतलब यहाँ पे होगा। 1 जुलाई 2016 को हम लोग क्या कर रहे? वापस एक ट्रक बेच रहे। कितने का बेचा हमने? ₹22,000। देखो अब मजा आएगा। अभी तक हम लोग सिंधी बिंदी गेम खेल रहे थे, अब थोड़ा मजा आएगा। ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना बहुत सारा। फिर क्या दिया है? A new truck costing 40,000 was purchased. 40,000 का एक नया ट्रक खरीदा। कभी खरीदा? 2017. इसी साल में 1 जनवरी 2017 को वापस से मैंने एक नया ट्रक परचेज किया। 40,000. ट्रक 5 ले लेता हूँ मैं, T5। 4 ट्रक था, एक ट्रक एक और खरीदा, मतलब ट्रक 5 हो गया ना। कितने का खरीदा? 40,000 का। और कुछ दिया है? लास्ट इसके एंड में तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा आपको। इसके एंड में भी आपको क्या देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझे यहाँ तक? वर्किंग नोट अपना ये टाइमलाइन हो गया कंप्लीट। डेट, पर्टिकुलर्स, छोटा बन गया। देखो T1, T2, T3, T4, T5 एंड टोटल डेप्रिसिएशन। ये T क्या है पता चला? 4 ट्रक खरीदा था, एक नया ट्रक और खरीदा, मतलब टोटल कितने ट्रक हो गए थे? 5। तो यहाँ पे 5 कॉलम बनेंगे। टेक्स्ट बुक मत देखना, पगला जाएगा तुम लोग, इसलिए अलग अलग करा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना। 1/1/2015 परचेस कर रहे। कितना ट्रक परचेस किया भाई? 4 ट्रक, मतलब T1, T2, T3, T4। और हर एक ट्रक का प्राइस कितना है? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। टोटल नहीं करना है, ठीक है। फिर 31 मार्च 2015 को हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन दे देंगे। लेस DEPN @10%। सब पे अच्छा बताओ, ये ट्रक मैंने कभी खरीदा? तो जैन से मार्च कितना महीना होता है? 3 महीना। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। कैसे निकालोगे? 25,000 पे 10% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 0 0 0 कट, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 6 जा 24, बचा यहाँ पे कितना? 1, 4 2 जा 8, बचा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, 625। 3 महीना क्यों लिया पता चला ना? ट्रक खरीदे ही 3 महीना हुआ, तो क्या 12 महीने का डेप्रिसिएशन दूंगा? नहीं, 3 महीने का। कितनी समझा क्या किया मैंने? 3 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों दिया? क्योंकि हमने ट्रक 1 जैन को खरीदा। प्रिया, 1 जैन को हमने ट्रक खरीदा है, तो 1 जैन से 31 मार्च कितना महीना हो रहा है? 3 महीना हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का निकलेगा। 3 महीने का निकाला, 625 आया। आज सबका अमाउंट सेम ही है ना, सब में वही लिखेंगे 625 625 625 625। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना होएगा? 1250, 2,500। टोटल 2,500 लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ये क्या किया पता चला? 1 2 3 4, चारों को प्लस करो, 2,500 हो जाएगा। माइनस करेंगे 25,000 में से 625 माइनस कर दो, तो आपका क्या आएगा? WDV आ जाएगा 24,375। सबका सेम ही आएगा। ठीक है, क्या क्या पता चला ना? माइनस किया खाली हमने, इतना क्लियर है। पहला साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं हम लोग ना? एक ट्रक बेच रहे। समझो T1 को बेच देते, T1 निकाल दो। कोई भी ट्रक को बेच सकते हो, सबका प्राइस तो सेम ही है ना। और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि T1 बेचना, T2 बेचना, तो अपने मन से कोई भी ट्रक बेच सकते हो। तो मैंने 1/1/2016 को एक ट्रक बेच रहा हूं। अब जैसे ही बेच रहा हूं क्लिक हुआ, अरे मैंने ये ट्रक को यूज किया है। 1 जनवरी को
ये ट्रक में ये कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उसका, बाद में ब्रेक के बाद मैं भी रहूंगा। इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया। ए छोड़ना, देखो यहाँ पे, यहाँ से आते कितना महीना होता है 9 मंथ। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा अविधि। तो 9 मंथ का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, बेचते के पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, सब में से माइनस करोगे क्या? सब ट्रक बेच रहे हो क्या? एक ही ट्रक बेच रहे हो, समझा बात यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, एक ट्रक यहाँ पे निकाल देंगे। डेट आप यही लिखोगे 1 Jan 2016 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन से प्राइस पे निकलेगा? 25,000, 25 पे ही निकलेगा ना। SLM मेथड गाइस, 25,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ। तो उसके पहले यू आर ऑलवेज राइट। 4 1 जा 625 आएगा, 625 इंटू 3 कितना आ रहा है? 1875। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, और डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे भी आएगा 1875। इन सब में कुछ नहीं आएगा। 23,000 देखो ध्यान से, माइनस करो कितना आएगा? 23,125। ये बाकी सब तो वैसे ही आने वाला है। बाकी सब में कुछ चेंजेस होगा क्या? एक एक स्टेप करते चलो आराम से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यह आ गया आपका WDV। यस यस मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो। हो गया आपका WDV। अच्छा अब हाँ, बाकी तीनों ट्रक का नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, वो पूरा इधर बाकी तीन ट्रक को पूरे साल का डेप्रिसिएशन ना, पूरे साल का। साल के एंड में देंगे ना, साल खत्म हुआ क्या? हम डेप्रिसिएशन ये वाला क्यों निकाले? सेल कर रहे ना, सेल करने से पहले डेप्रिसिएशन एक का माइनस करेंगे, बेचेंगे, बाद में डेप्रिसिएशन। समझा? सदमे में मत रहो। चलो आगे आगे। यार यार अभी भी बोला ना ब्रेक के बाद। आगे आगे अभी बेचेंगे हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं हम लोग। कितने का बेच रहे हैं? 20,000। ये था कितने का? 20,125। बेचा कितने में? 20,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये प्राइस देखने का, ये नहीं देखने का। ये फाइनल प्राइस क्या इसका? 23,125 रुपए का ट्रक था, बेचा 20,000 में। 3,125 का क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑन सेल हो गया आपका। समझा? यहाँ पे एक ट्रक का मामला खत्म। अब जो क्रिश बोलेगा वही हम करेंगे। ये सबको नीचे ले लो। 24,375, 24,375, 24,375। देखो ये ट्रक का मामला खत्म ना, इसको मैं ऐसा क्लोज कर देता हूँ। ये बाकी 3 है ना अपने पास ट्रक, अब डेप्रिसिएशन देंगे। तो मुझे बताओ, ये जो तीनों ट्रक है ये मैं पूरा साल यूज किया हूं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। 31 मार्च 2017 ना 16 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इस पे ही आएगा 2500 पे, 2500 25,000 पे 10% 2500 आएगा ना, बराबर की नहीं? प्लस करेंगे तो 7,500 आएगा। समझा क्या कैलकुलेशन किया? 25,000। देखो कौन से मेथड से कर रहे डेप्रिसिएशन? SLM। हर साल एक ही ओरिजिनल प्राइस पे निकलेगा डेप्रिसिएशन। ये इस पे क्यों नहीं निकाला? पता चला ना, ये बेच दिया ना अपन। चाचा रहने दो ना, वो रहने माइनस करो कितना होगा? 21,875। 21,875, 21,875, 21,875।
ये क्या आ गया आपका WDV, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब थर्ड ईयर में मगजमारी मतलब है, मेहनत है, चलो करेंगे। थर्ड ईयर में क्या कर रहे, 1/7/2016 को बेच रहे, लेकिन बेचते वक्त पहले क्या देना पड़ेगा आपको, चलो T2 को बेच देंगे हम लोग, T2 को, ट्रक 2 को बेच देते। तो बेचने से पहले देखो, ट्रक 2 हम लोग ने यहां से यहां तक यूज किया है कि नहीं किया है? कितना महीना हो रहा है, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून, जुलाई आएगा क्या, नहीं आएगा जुलाई। मैंने आपको बोला है ना, काउंटिंग करते वक्त, मंथ काउंट करते वक्त अगर मंथ स्टार्टिंग है तो वो नहीं लेना आपको, अप्रैल स्टार्टिंग है वो तो लेंगे हम लोग, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अप्रैल मई जून, जुलाई स्टार्टिंग है, 1 जुलाई है, तो जुलाई नहीं आएगा यहाँ पे, समझे यहाँ पे। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, 3 महीने का, और 3 महीने का हमने डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं यहाँ पे 625। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 625। बात समझा, माइनस करेंगे 21,875 में से 625, तो आपको मिलेगा 21,250, 21,875, 21,875, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग। ये आ गया आपका WDV, ध्यान देना अच्छे से। अब क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो 1/7/2016 को सोल्ड कर देंगे। कितने में बेच रहा है, 22,000 में, 22,000 में। है कितने का, 21,250। बेचा कितने में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, बिजनेस माइंड, 750 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। आया समझ में, चलो फिर इसके बाद इसको भी नीचे ले लेता हूँ, 21,875, 21,875, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/1/2017 क्या कर रहे, एक नया ट्रक खरीद रहे, परचेस कर रहे, परचेस कितना, 40,000। क्या कौन सा ट्रक है वो, T5, तो T5 में 40 लिखेंगे, समझा बात यहाँ पे, T5 में 40,000 लिख दे। क्या किया पता चला, बोलो, आ रहा है ना समझ में। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, एंड में क्या देना है ना। चलो अपने पास T1 है क्या, T2 है क्या, T3 T4 है, इन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। T5 कभी खरीदा, जनवरी, तो जनवरी से मार्च कितना महीना होता है, इधर सीधा तक का ही आएगा डेप्रिसिएशन, कितना महीना, 3 महीना, बराबर। तो 40,000 रुपये 3 महीने का निकाल लेते हैं ना, 40,000 रुपये 10%, 3 महीने के लिए, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 1,000 आ गया डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 31 मार्च 2017 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इस पे हमने पूरे साल का निकाला हुआ है ऑलरेडी, 2500 और इस पे 1,000 प्लस करेंगे तो 6,000 होगा डेप्रिसिएशन, माइनस करो कितना आता है, 19,375, 19,375, 39,000, ये हो गया आपका WDV। कैलकुलेशन है, मैंने क्या बोला, इधर ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो इधर कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। बट मैंने अब देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या करेगा पता है, एक साथ किया होगा, एक साथ वर्किंग नोट, बट मैंने तुमको तोड़ तोड़ के सिखा दिया। क्यों तोड़ तोड़ के सिखाया, एक साथ करने जाएगा पागल हो जाएगा, करके देख लेना, घर पे एक बार ट्राई करना, पागल हो जाएगा तुम लोग, इसलिए तोड़ तोड़ के सिखाया मैंने, समझा, ध्यान दो।
क्या क्या वापस बता रहा हूँ, मैं 4 ट्रक खरीद रहा हूँ, 4 ट्रक खरीद रहा हूँ, तो मैंने T1 T2 T3 T4 4 कॉलम बनाया, एक और ट्रक खरीदा इसलिए T5 बन गया और टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम। फिर देखो ध्यान दो, परचेज किया 4 ट्रक तो चारों ट्रक का अमाउंट लिख दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया 3 महीने का। वाई 3 महीना, क्योंकि 3 ही महीना हुआ था खरीद के, 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, WDV आया। सेकेंड ईयर में क्या किया, एक ट्रक बेच रहा हूँ, T1 बेच रहा हूँ, तो T1 बेचते वक्त पहले डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करूंगा। तो T1 में मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाला, कितने महीने का, पूरे 9 मंथ का, पूरे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला, माइनस किया, ये आया, फिर ट्रक को बेच दिया। बाकी ट्रक को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि एक ही ट्रक के ऊपर काम चालू है अपना। तो लॉस हुआ मुझे, लॉस ऑन सेल। ट्रक था 23,125, बेचा 20 में, तो 3,125 का लॉस हो गया, हो गया। बाकी ट्रक ऐसे नीचे लिख दिया मैंने। बाकी ट्रक को मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में डेप्रिसिएशन दे दिया। अब एक ट्रक चला गया तो 2 ट्रक 3 ट्रक है ना मेरे पास, तीनों पे मैंने पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर दिया, और डेप्रिसिएशन कभी भी इसी अमाउंट पे आएगा, माइनस किया, WDV। सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में एक और ट्रक बेच रहा हूँ, T2 बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं T2 बेच रहा हूँ, तुम T3 भी बेच सकते हो, T4 भी, क्योंकि प्राइस सेम ही है सबका। तो मैंने T2 बेच दिया। तो T2 बेचते वक्त पहले मैंने 3 महीना यूज किया है ना, किया है कि नहीं किया है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करना है, जो भी आएगा फिर मैं बेचूंगा। था 21,250 का, बेचा 22 में, तो 750 का प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 750 का प्रॉफिट ऑन सेल। बात समझा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 ट्रक और बचा हुआ है, तो मैंने एक ट्रक और खरीद लिया, तो T5 खरीद लिया 40,000। अब सपेट, अब मेरे पास 3 ट्रक है, T3 T4 T5। तो T3 T4 तो मैं पूरे साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन T5 मैंने कभी खरीदा 1 जैन, तो जैन से मार्च कितना महीना होता है, 3 महीना, तो 3 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। समझा बात यहाँ पे, हो गया आपका आंसर, फिर माइनस कर दिया आगे। अब ये करते हैं ट्रक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। थोड़ा मैंने कॉलम छोटे छोटे बनाए, ध्यान देना। अब ये देखेंगे और यहाँ पे बनाते चलना। सबसे पहले आएगा 2015 14-15। चलो क्या कर रहे, 1/1/2015 को 1/1/2015 परचेस कर रहे, तो 2 कैश एंड बैंक अकाउंट लिखेंगे। बातें नहीं, ओए ओए बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। कितना है देखो, अब कैसे इसको लिखेंगे, कैसे अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो गया। क्या क्या पता चला, चारों को प्लस करके लिखना है, सेम डेट है ना, डेट सेम है तो सारे सबको प्लस करके लिख देंगे, 1 2 3 4। फिर 31 मार्च 2015 को, 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की एंट्री क्रेडिट में आती है ना, टोटल वाला लिखने का 2,500। और अगर तुमने डेप्रीशिएशन यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। टू क्या लिखेंगे, ट्रक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 2,500 हो गया, पहला साल हो गया, टैली कर देंगे। माइनस करेंगे तो 97,500 आएगा। 1 लाख में से 2,500 गया तो 97,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन।
97,500। तुम आंसर राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो, कैसे पता चलेगा गाइस? ये चारों को प्लस करो, ये चारों को प्लस करो, देखो 97,500 आता है क्या? चारों का टोटल भी लिख दो ना। कहीं लिखने का पागल, ये थोड़ा कम है क्या? ये देख इधर कौन सा कॉलम है, ये इधर इधर देख ना छोटू। चाचा चश्मा ढक्कन लगाया फिर भी नहीं समझ में आया। इसको भी टैली कर लेंगे। कितना आ रहा है? 97,500 आ रहा है ना? बोलो। 24,375 को प्लस कर लेना। हाँ, इंटू 24,375 इंटू 4 कर दो, आया ना? राइट है हम लोग, समझा? क्रॉस चेकिंग, वहां का बैलेंस कैरी डाउन और इन सबको प्लस करके इतना आना चाहिए, आ रहा है, समझा? हो गया, पहला साल हो गया। यस यस, यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 1/1/2016 को डेप्रीशिएशन दे रहे, तो 2015 16 1/1/2016 बाय डेप्रीशिएशन कितना दे रहे? डेप्रीशिएशन 1875। अगर वहां दिया तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा। 2 ट्रक अकाउंट 1875, बातें नहीं हो गया। फिर इसके बाद सोल्ड कर रहे, सोल्ड की एंट्री कौन से साइड में आती है? क्रेडिट साइड में। बाय कैश एंड बैंक अकाउंट कितना है गाइस? 20,000 में बेचा, ठीक है। फिर इसके बाद लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। मैंने लिख के दिया है तुमको, बाय P&L अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है? 3125, लॉस का भी एंट्री कर दिया। फिर डेप्रीशिएशन दे रहे हो वापस से 31 मार्च 2016 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रीशिएशन टोटल? 7,500। डेप्रीशिएशन यहाँ लिखा था, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 2 ट्रक अकाउंट 7,500। सेकेंड ईयर भी हो गया कंप्लीट। अभी टैली करेंगे ना, चलो टैली करेंगे इसको। यहाँ का टैली 97,500 है, यहाँ का प्लस करो, कितना हो रहा है? कितना? वो 7,500 है, 75 प्लस करो, कितना हो रहा है? 32,500। 32,500। 97,500 में से 32,500 माइनस कर दो। देखो यहाँ का टैली 97,500 है, यहाँ का 32,500 है। माइनस करेंगे बड़ा वाला नंबर 97,500 में से। प्लस 65,000। 65,000 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो 16 मतलब 16-17 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये रफ कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए देखा था। कितना है? 65। थोड़ा क्रॉस चेकिंग करोगे आप लोग? चलो क्रॉस चेकिंग करो कि हम लोग राइट है कि रॉन्ग है। लॉस होने के बाद 1 2 3 तीनों को प्लस करो। नहीं ये 1 2 3 21,875 21,875 21,875 इसको प्लस करो, कितना हो रहा है? 625 क्या? 9375 इसका टैली बता रहा हूँ। 93 75 राइट साइड में बता रहा हूँ।
right? 65, 625. Right. 65, 625. टैली बराबर करो ये वाला 1875, 1975 plus 20,000 plus So 32,500 बराबर है 32,500 वहाँ पे तीन बार चार बार सर एक मिनट 32,500 कितना है 32,500 में से 97,500 लॉस जो हो रहा है 2,500 का हो रहा है 7,500 इसको माइनस करने पे इतने आ रहे हैं 65 करवा दो पॉज करो ये पॉज कर स्टॉप मत पॉज कर पॉज करिए पॉज ऊपर वो देखो तुम लोगों ने एक कैलकुलेशन रॉन्ग किया था यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तुमने 23,125 बोला था लेकिन 2,500 है 22,500 आएगा अब 22,500 का ट्रक है बेचा 20 में तो 2,500 का लॉस हुआ तो लॉस कितना होएगा 2,500 इसको टैली करोगे तो अलग आएगा कुछ अमाउंट कितना आ रहा है 65,625 तुम्हारा डिफरेंस आएगा मिस्टेक करोगे तो फिर रोगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए सिली मिस्टेक था ये चलो हो गया ये थर्ड ईयर हो गया सेकेंड ईयर हो गया अब थर्ड ईयर में क्या करे वहां पर डेप्रिसिएशन दे रहे तो 2016 17 17 2017 नहीं 16 है ना क्या होएगा बाय डेप्रिसिएशन बातें नहीं करना है डेप्रिसिएशन कितना है 625 और डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सर वो गलत है सही है 625 चलो हो गया ये फिर सोल्ड कर रहे हैं 17 को सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा ना सोल्ड कर रहे तो कितना आएगा देखो 22,000 का सोल्ड कर रहे फिर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट की एंट्री कौन से साइड में आती है डेबिट साइड 2 P&L अकाउंट लिखेंगे 750 देख लो उसके बाद परचेस कर रहे 1/1/2017 को परचेस कर रहे थे 2 कैश एंड बैंक अकाउंट कितने का परचेस किया 40,000 का यस बातें नहीं फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे आएगी क्रेडिट में आएगी 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने डेप्रिसिएशन टोटल 6,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट अरे ट्रक अकाउंट 6,000 हो गया सब पोस्टिंग कर दिया देखो हम लोग ने अब इसको टैली करते देखो इसको टैली करो 1,06,375 और यहाँ का टैली 22 से 28 28,625 तो 1,06,375 दोनों साइड लिख देंगे माइनस करेंगे 28,625 7,750 77,750 बाय बैलेंस कैरीड डाउन लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा
ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,750 प्लस करो लास्ट ईयर की लास्ट वाले अमाउंट इतने आ रहे क्या 77,750 755 into 3 2 नहीं नहीं रुको 2 to 38 इन तीनों को प्लस करो इतना आ रहा है क्या आ रहा है मतलब तुम राइट हो सम राइट है पूरे मार्क्स मिलेंगे 10 के 10 समझे यहाँ पे क्या क्या पता चला था देख लो यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन है लेंदी प्रोसेस है मैंने ये भी बोला था कि अभी आगे और भी बड़े बड़े सम्स मिलेंगे आपको ऐसे ही सम्स मिलेंगे सबसे बड़ा सम तुम्हारा यही था समझो डेप्रिसिएशन का ठीक है प्रैक्टिस करोगे देखो कैलकुलेशन एक ही चीज करना है खाली अपने को परचेज सेल्स प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है खाली यहाँ पे और वही मैंने यहाँ पे किया है ठीक है मेन ये चीज है चलो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू सो मच गाइस